नमस्कार सभी को। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम संस्कृत के जो व्याकरण संबंधी जो वीडियोस हैं उनकी जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत संस्कृत प्रश्न निर्माण प्रक्रिया, संस्कृत में प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इस विषय पर पढ़ेंगे। विशेष रूप से ये प्रश्न कक्षा षष्ठी और अधिकतर सप्तमी और अष्टमी जो कक्षा के विद्यार्थी हैं, 7th और 8th के जो बच्चे हैं, उनके विशेष रूप से ये उपयोगी है ये विषय कि किस प्रकार प्रश्नों का निर्माण किया जाए। तो हम देखते हैं कि वाक्य किमपि पदम रेखांकितम भवति। हम देखते हैं कि संस्कृत में जब हमें प्रश्न निर्माण जहाँ करना होता है वहाँ एक शब्द रेखांकित होता है, अंडरलाइन होता है, और तद अनुसार उसके अनुसार ही प्रश्न का निर्माण करने के लिए हमको निर्देश दिया गया है होता है कि इस शब्द के आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कि हम देखते हैं कि बालकः गृहं गच्छति, बालकः गृहं गच्छति। यहाँ एक लाइन में बालकः शब्द अंडरलाइन है, दूसरी में है गृहम। तो हमें जो शब्द अंडरलाइन दिया गया है, जो हमें बताया गया है कि इसके आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है, हमें उसी के आधार पर करना है। जैसे हम देखते हैं कि यदि बालकः शब्द रेखांकित किया गया है तो प्रश्न बनेगा कः गृहं गच्छति, यानी कौन घर जाता है। और यदि गृहम को अंडरलाइन किया गया है तो प्रश्न क्या बनेगा, बालकः कुत्र गच्छति, यानी बालक कहाँ पर जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो शब्द हमें रेखांकित करके दिया गया है हमें उसी पर ध्यान देना है और उसके अनुसार क्या प्रश्न बनता है, उस विभक्ति वचन का वही हमें बनाना है। तो ये किस प्रकार होता है वो हम थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यदि हमें प्रश्न निर्माण वाला जो प्रश्न है इसे पूरा सही करना है तो कुछ आवश्यक चीज़ें, जो आवश्यक पूर्व ज्ञान है कि थोड़ी सी जानकारी हमें जैसे होनी चाहिए ना, वो क्या क्या है। वो क्या है कि कुछ शब्द रूप यथा बालक और किम, कम से कम हमें कुछ शब्द रूप हैं उनका हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बालकः बालकौ बालका, बालिका बालिके बालिका, और विशेष रूप से किम शब्द का रूप, यानी किम शब्द का अर्थ होता है क्या। इसके पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं। तो किम शब्द के रूप सप्तमी कक्षा की पुस्तक के अंत में भी दिए गए हैं और सामान्य रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। वो यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा शब्द रूप हमें कहाँ पर प्रयुक्त करना है। तो बालक बालिका शब्द और किम शब्द के तीनों लिंगों में यदि हम रूप देखते हैं, और विशेष रूप से 2 लिंगों में, क्योंकि नपुंसक लिंग में सिर्फ एक पंक्ति याद करने पर काम चल जाएगा, बाकी प्रथमा द्वितीय समान है और अन्य सब कुछ पुल्लिंग के समान है। तो आप बालक बालिका और किम शब्द थोड़ा याद कर लें और कुछ शब्द रूपों को थोड़ा देख सकते हैं। साथ ही कुछ अव्यय शब्द जो हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, कथम, कति इत्यादि, जिनकी आवश्यकता पड़ती है। और एक बात और कि सामान्य कारक ज्ञानम, थोड़ा सा सामान्य हमको कारक का ज्ञान हो, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, वो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि हमें कारक का सही से ज्ञान है तो हम अर्थ का पता तुरंत लगा लेंगे और विभक्ति में गलती होने के चांस नहीं होंगे। शब्द रूप हमें नहीं भी आता होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा यदि कारक का हमें सामान्य ज्ञान है तो, इसलिए थोड़ा कारक को भी देख लें। इसके पश्चात किस प्रकार हमें प्रश्न निर्माण करना है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले पुल्लिंग के रूप लिए हैं, बालक शब्द के रूप, ये एक वचन में, द्विवचन में और ये बहुवचन में। साथ ही आप देखिए कि ब्रैकेट के अंदर ये कह, कम, केन, कस्मई, ये सब क्या है, ये हैं किम शब्द के पुल्लिंग के रूप। ये एक वचन में, ये किम शब्द पुल्लिंग के रूप द्विवचन में, और ये किम शब्द के पुल्लिंग के ही रूप हैं बहुवचन में। ऐसा मैंने साथ में इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पता चले कि प्रश्न निर्माण का जो तरीका है वो क्या है। यदि बालक शब्द आता है और प्रश्न बनाना है तो क्या बनेगा, कह, बालकऊ है तो कऊ, बालका है तो के। ऐसे ही बालकम का प्रश्न बनेगा कम, बालकऊ का कऊ और बालकान का कान। यानी जिस विभक्ति, जिस वचन का, जिस लिंग का शब्द आपको दिया गया है रेखांकित करके, उसी विभक्ति का और उसी वचन का, उसी लिंग का किम शब्द का रूप आपको सामान्य रूप से वहाँ रख देना है। जैसे बालकयो का प्रश्न बन गया कयोः, बालकेशु का केशु, बालकेभ्यः कहा केभ्यः। यानी जो भी हम शब्द देख रहे हैं यहाँ पर उसका ही किम शब्द का रूप रखने पर प्रश्न निर्माण हम सरलता से कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं आगे। जैसे बालकः गच्छति, बालक जाता है। यहाँ बालक शब्द जो है हमें यदि रूप आता है तो पता चल जाएगा बालक शब्द कहाँ का है भाई, बालक शब्द है प्रथमा का एक वचन, साथ में किम शब्द का प्रथमा का एक वचन क्या है, कह, तो क्या रूप बन जाएगा, कह गच्छति। ऐसे ही अगला प्रश्न है बालकाय फलम देहि, बालक को फल दो। बालकाय, बालकाय जो है ये हमने कहाँ का रूप है, ये बालकाय हमें मिल गया चतुर्थी का एक वचन। तो इससे प्रश्न क्या बनना है, कस्मई। तो क्या बन गया प्रश्न, कस्मई फलम देहि। तो इस प्रकार हमने देखा कि बालक शब्द के रूप को हटाया, उसकी जगह पर किम शब्द का उसी विभक्ति, उसी वचन का रूप हमने रख दिया। ऐसे ही हम देखते हैं स्त्रीलिंग में
जैसे बालिका शब्द के रूप हमने यहाँ लिखे हैं, ये सारे एकवचन, द्विवचन और ये बहुवचन। साथ में मैंने किम शब्द के एकवचन के रूप स्त्रीलिंग में यहाँ रखे हैं, यहाँ द्विवचन में और यहाँ बहुवचन में। यहाँ भी यही अभिप्राय है कि बालिका शब्द या कोई भी स्त्रीलिंग शब्द आता है, उस स्त्रीलिंग शब्द को उस हटा करके उसी विभक्ति उसी वचन का किम शब्द का रूप हमें वहाँ पर रखना है। जैसे कि बालिका शब्द है, और रमा भी हो सकता है इसकी जगह पर, और किसी बालिका का और भी कुछ नाम हो सकता है। लेकिन यदि वो तृतीया का एक वचन है तो उसकी जगह क्या आएगा, कया। तृतीया का बहुवचन बालिका भी का क्या हो गया, का भी। पंचमी का बालिकायाः की जगह बन जाएगा कस्याः। और षष्ठी यदि देखते हैं तो बहुवचन में बालिका नाम और यहाँ बन जाएगा कासाम। तो कोई भी शब्द है स्त्रीलिंग का है और जिस विभक्ति जिस वचन का है उसी विभक्ति उसी वचन का किम शब्द का स्त्रीलिंग का रूप उसकी जगह पर आ जाएगा, तो प्रश्न निर्माण एकदम सही हो जाएगा, उसमें गलती के कोई भी चांस नहीं है। उदाहरण के लिए राधा फलम खादती, तो राधा जो है ये बालिका की तरह प्रथमा का एक वचन है, तो राधा को हटाकर क्या लगा देंगे हम, प्रथमा का एक वचन, क्योंकि हमने यहाँ देखा था का शब्द है यहाँ पर, तो का हम वहाँ पे लगा देंगे और बन जाएगा का फलम खादती, कौन फल को खाती है। ऐसे ही राधायाः पुस्तकम, तो यहाँ हम देखते हैं राधा किससे मैच हो रही है, बालिकायाः से, इन दोनों बालिकायाँ से हो रही है। तो यहाँ क्या शब्द आ रहा है, कस्याः, तो कस्याः पुस्तकम, अर्थात उस शब्द को हटाना है और उसकी जगह किम शब्द का उसी विभक्ति उसी वचन उसी लिंग का शब्द हमें लगाना है। एवं नपुंसक लिंगे अपि, यानी नपुंसक लिंग में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब इसके अतिरिक्त कुछ और शब्द जो हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, विशेष रूप से कुछ अव्यय इत्यादि भी हैं और कुछ अनव्यय भी हैं, जैसे कि कथम। कथम का मतलब होता है कैसे, किस प्रकार। अब जैसे हम देखते हैं कि मोहनः शनै शनै चलति, मोहन धीरे धीरे चलता है। अंडरलाइन जो शब्द है वो है शनै शनै, तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा, तो इसके लिए बनेगा मोहन कैसे चलता है। तो यहाँ हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कथम यानी कैसे। तो कुछ अव्यय शब्द है 4-5, उनका भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो प्रश्न निर्माण सरलता से हो जाएगा। फिर है कुत्र यानी कहाँ। कुत्र जो है ये ऑप्शन में होता है, यदि हम चाहें तो कुत्र को प्रयोग करें, अथवा उसकी जगह अगर हमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में रूप पता है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे छात्रः विद्यालये पठति, छात्र विद्यालय में पढ़ता है। विद्यालय सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है पुल्लिंग का, तो यहाँ हम कस्मिन भी लगा सकते हैं, उसी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, अथवा कुत्र। तो इसमें विभक्ति के साथ साथ वचन या लिंग ध्यान रखने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो कुत्र थोड़ा सरल पड़ता है, तो आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त है कति। कति का मतलब होता है कितने, तो जब संख्या शब्द आते हैं तो उसकी जगह पर प्रश्न में हमेशा कति ही आएगा। जैसे ते पंच बालका, वो 5 बालक हैं, तो ते कति बालका, वो कितने बालक हैं। तो कति को भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, संख्या की जगह पर हमेशा कति ही आएगा, यानी कितने। कीदृश कीदृशी, कैसा या कैसी, इसके और भी रूप बनते हैं। जैसे बालक स्वस्थ है, तो प्रश्न बनेगा बालक कैसा है। तो पुल्लिंग में कीदृशः, स्त्रीलिंग में कीदृशी। थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं इसको भी, यद्यपि इनका प्रयोग थोड़ा कम होता है किंतु आवश्यकता पड़ सकती है। और एक है विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाला अव्यय किमर्थम, यानी क्यों या किस लिए। बालक पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब हम चाहें तो इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन को देख करके कस्मई भी लगा सकते हैं, और चाहे तो हम इसमें किमर्थम भी लगा सकते हैं। किमर्थम लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें लिंग विभक्ति वचन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। किमर्थम यानी यहाँ पर बहुवचन होता तो भी किमर्थम, स्त्रीलिंग होता तो भी किमर्थम, जो भी हमें लगता है उसकी जगह किमर्थम आ जाएगा। तो आप किमर्थम आराम से लगा सकते हैं और चतुर्थी का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब प्रश्न निर्माण प्रक्रिया को हमने देखा, और कुछ ध्यान रखने वाली जो चीज़ है उसे हम पुनः एक बार देख लेते हैं कि कतिपयानाम शब्द रूपाणाम, कुछ शब्द रूपों का स्मरण, जिसमें कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द और विशेष रूप से किम शब्द के रूपों का स्मरण और कारक का सामान्य ज्ञान, यदि ये हम देखते हैं और इन सबको साथ में लेकर चलते हैं तो प्रश्न निर्माण से कहते हैं आवश्यकम अस्ति। तो प्रश्न निर्माण के लिए आवश्यक है, और प्रश्न निर्माण का जो प्रश्न है कभी भी आपका गलत नहीं होगा यदि थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और ये जो बातें बताई गई हैं उन्हें यदि आप ध्यान में रखेंगे तो प्रश्न निर्माण का जो प्रश्न है आपका हमेशा सही होगा। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि किसी को किसी प्रकार का संशय हो, कुछ और पूछना चाहें तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।